था कि हम टफ टाइम में भी किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा पाते हैं, राइट। तो उन लोगों ने ज्वाइन किया, और ये जो हमारे नंबर हमको सुबह दिखते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो कंसिस्टेंट हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम को लेकर, वो बातें जिसके कारण हम एक अच्छा और सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी लोकेशन भी शेयर करें कि आपने किस लोकेशन से आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि अभी तक हमारे साथ कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेशन जो है लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर चैट बॉक्स ऑन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उनको लोगों को हम जैसे जैसे कनोडिया जी हो गए हमारे, अभिषेक सिंह जी भोपाल से हो गए, लखनऊ से भी हो गए, हरदा से हो गए रवि जी, और बहुत तेजी से नाम आते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से योगेश जी हो गए, सतना से भी हैं हमारे साथ, शैलेंद्र जी, हरदा से कन्हैया जी। तो ये चीज इसलिए हम देख रहे हैं ताकि हमको आशीष समझ सर, में आ सके। आपकी आवाज इको हो रही है, शायद डबल डिवाइस है क्या? हाँ, अभी 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 ठीक है। अब ठीक है सर। सो ये जो नाम है, नोएडा से भी है, पुणे से भी अमोल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इस बिजनेस में वो कौन से जरूरी काम है जिनको करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ एक मजबूत नेटवर्क बिल्ड हो, तो आपको वो कौन सा काम है जो हमेशा करना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे लगभग लगभग 12 से 14 साल का समय हो चुका है, और 12 से 14 साल में जो मैंने चीज सीखी है, वो एक चीज सीखी है कि कहीं ना कहीं हमको बेसिक्स जो काम होते हैं वो हमेशा करने पड़ेंगे। मतलब चाहे आप कितने बड़े लीडर बन जाएं तब भी, और जब आप फ्रेशर होते हैं तब भी। अगर आपके पास बहुत टैलेंट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत टैलेंट है और ये काम जो भी आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि हमको कौन कौन से वो चीजें हैं जिनको करने से बिजनेस बढ़ेगा, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोकेशन से Recording in इस progress. मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सिस्टम एसेंशियल पे बात करेंगे। सिस्टम एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो चीजें, वो अर्क, वो सारा, कह सकते हैं कि एसेंशियल का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारा चीजों का तत्व निकाल के जो बहुत फाइन चीज होती है वो आपको दी जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टम एसेंशियल। और आज हम सिस्टम एसेंशियल पे हम बात करेंगे कि अगर आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ यही चीज को अगर आप लगातार करते रहेंगे, तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी टीम में लीडर क्यों तैयार नहीं होते, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता है, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बड़ा बिजनेस क्यों नहीं होता है, वो सिर्फ इस काम को करते रहे और लगातार करते रहे, और आपको उसके रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। बहुत हर दिन नया नया आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ग्रैब करने की जरूरत है। लेकिन बेसिक्स कभी भी नहीं बदलता है। तो बेसिक्स जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं अपने को होस्ट से जानना चाहूंगा कि क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। सो आप चाहें तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर एसेंशियल की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके, राइट। तो हमने अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रख लिया है, और आज हम बात करेंगे एसेंशियल को लेकर कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी चार बातें, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें से आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे 21 अप्रैल 2023 को हमने इस बिजनेस में एंट्री करी थी, और जब हमने स्टार्टिंग किया हुआ था तब उस समय प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा मिंट फोर्स का, एक ही प्रोजेक्ट चल रहा था। और मिंट फोर्स के प्रोजेक्ट में जब हमने स्टार्ट किया, तो लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी चीजें थी कि यार ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन करेगा, बहुत सारा वर्क नहीं होगा, बहुत अच्छा पैसा इसमें नहीं आता है। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा बिहेवियर पॉजिटिव था, और कहीं ना कहीं कंपनी के विजन के साथ हम लोगों ने कंपनी के विजन के साथ काम किया। और उसका बेनिफिट क्या मिला कि स्टेपमेंट आने के बाद जो लोग कहते थे कि इस बिजनेस से बड़ा पैसा नहीं बन सकता, जो लोग कहते थे कि यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता था, वो आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं लोग आपके बिहेवियर को देखते हैं कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हो तो आप किस तरीके का एक्शन करते हो। तो आपका बिहेवियर उस समय समझ में नहीं आता है जब जिस समय सारी चीजें सकारात्मक होती हैं, उस समय समझ में नहीं आएगा। जिस समय आपको पूरा पॉजिटिव माहौल मिलता है उस समय समझ में आता है कि जिस समय आपके बिजनेस के चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, जिस समय आप प्रॉब्लम्स में होते हैं, उस समय आपका बिहेवियर क्या है वो आपका एक्चुअल वास्तविक रूप दिखाता है। थॉट प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। थॉट प्रोसेस डिपेंड करती है आपकी संगत पे कि आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं। थॉट प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो हम यहाँ पे उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जब आप बिजनेस में हैं और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, तो आप अपने अपलाइन के साथ रहें, उनके साथ काउंसलिंग में रहें, बातचीत करें और अच्छे लोगों के संगत में रहें जो बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त होगा और उसी के साथ आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी उन लोगों की जिन लोगों ने इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल करी है। कहते हैं कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर बुरी संगत बाय डिफॉल्ट जो है आप लोग उनके साथ में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय आपके साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों का एक सर्कल बन जाता है और वो सर्कल आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। और अगर आपने ये तीन चीजें जबरदस्त तरीके से करी हुई हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में सक्सेस के लिए जो काम करते हैं वो आपके एक्शन में दिखने लगता है और वही एक्शन डुप्लीकेट होता है और तब जाके एक सस्टेनेबल बिजनेस बनता है। तो इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है, मिस्टर में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है, स्टेटमेंट में आपको सक्सेस हासिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना है सिर्फ एक काम, वो ये है कि आपको आपके बिजनेस में आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले अपने आप से दो सवाल पूछना है कि मेरा ड्रीम्स क्या है, मेरा डिजायर क्या है। और अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास कोई डिजायर नहीं है, आपके पास कोई इच्छाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जिस तेजी से ऊपर जा सकते हो उतने तेजी से ऊपर नहीं ज्वाइन कर, मतलब कह सकते हैं कि ऊपर नहीं जाएंगे। बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं अभी भी आपको ये पता नहीं है कि वास्तव में आप अपने आप से क्या चाहते हो। और मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से देखता हूं जिनके पास लक्ष्य होते हैं। कई ऐसे लोगों की स्टोरी अगर आपने सुनी होंगी तो उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि जब वो इस बिजनेस में नहीं थे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जुनून था या फिर एक लायबिलिटी थी जिसके कारण उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता भी है। आपके पास कोई ना कोई एक वाय जरूर होना चाहिए और अगर आपके पास अभी भी आपका वाय नहीं है, हम पिछले कई सालों से ड्रीम्स पे बात करते हैं, हम कई सालों से डिजायर पे हम बात करते हैं, लेकिन बिलीव करिए ड्रीम्स और डिजायर पे बात तब तक दिमाग में रहती है जब तक आप इस बात को सुन रहे हैं। थोड़ी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आप अपने नॉर्मल काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर आप अपने ड्रीम्स नहीं लिखते हैं, फिर अपने डिजायर को भूल जाते हैं और फिर हम घड़ी के सुई की तरह हो जाते हैं जो दिन भर घूमती रहती है लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। तो आपके ड्रीम्स और डिजायर अगर हैं तो अभी 8:15 हो चुके हैं। नोट डाउन करिए अपने नोटबुक्स पे, अपने डायरी पे कि अगर मैंने अपने सपने नहीं लिखे हैं तो मैं वापस से अपने सपनों को लिखूं। और बिलीव करिए दोस्त, जब तक अपने सपने नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। राइट। सो एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अभी कल कल का एक एग्जांपल है। हम मार्केट में गए, मार्केट में शॉपिंग करके हम लेके आए, लेकिन शॉपिंग करने से पहले जब तक हम अपने घर पे नहीं देखेंगे कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या, मेरे घर पे क्या चीज कमी है, तब तक हमको पता ही नहीं होगा कि हमको शॉपिंग क्या करना है। मतलब ये एग्जांपल में रियल बात से क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज जब हम घर में बैठते हैं, चेक करते हैं कि अच्छा ये चीज कमी हो गई, ये चीज लेके आना है, तो हमारा गोल क्लियर है, हमारे हमारा फोकस क्लियर है, हम बाजार जाते हैं, वो जो चीजों की लिस्ट बनाते हैं उनको हम लेके आ जाते हैं। मतलब कि लिस्ट बनाने का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए आपके ड्रीम्स की। जब आपको पता होता है कि यार मुझे क्या हासिल करना है तो आपको एक एनर्जी मिलती है, आपको कहीं ना कहीं एक उत्साह का अनुभव होता है कि यार मेरे पास जीवन में लक्ष्य है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए बड़ा काम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनके पास जीवन में लक्ष्य नहीं होते हैं। मतलब 300 से ज्यादा लोग अभी इस मीटिंग में हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुपर टैलेंटेड हैं। मतलब कि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन वो कम पैसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ड्रीम्स नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो टैलेंटेड कम है, पढ़े लिखे कम है, नॉलेज कम है, लेकिन उनका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है
और वो लक्ष्य ही है उनको आगे लेके जा रहा है और बहुत तेजी से आम लोगों से अलग कर रहा है। और ऐसे कई लोग मेरे टीम में हैं जो लोग इस बिजनेस में आए और जिनका नॉलेज कम था, जिनका एजुकेशन कम था, जिनको आज भी प्रॉपर कह सकता हूँ कि पेपर में प्लान शो करना नहीं आता है, लेकिन इनकम की बात करें तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कारण सिर्फ है कि उनके पास एक लक्ष्य है। तो आप अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर को लिखिए, नहीं लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी प्राथमिकताएं आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा आपने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन जब वास्तविकता में लक्ष्य की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग, 99% लोग किस चीज को ध्यान देते हैं? वो आपके मन को ध्यान देते हैं कि नहीं यार, आज तो एक काम करते हैं, बर्थडे है तो वहां चला जाता हूँ, आज बुखार हो गया तो वहां चला जाता हूँ। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि उनको पहुंचना कहाँ है। तो अगर आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया है तो आपकी प्राथमिकता किस तरीके से होना चाहिए? आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, पहली प्राथमिकता हमेशा आपके परिवार को दीजिए। अगर आपका परिवार ही खुश नहीं है और आप अरबों रुपए कमा भी लेंगे तो शायद आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता आपकी फैमिली को होना चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं और आप फुल टाइम इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो दूसरी प्राथमिकता आप दीजिए अपने करंट जॉब को, अपने बिजनेस को। और तीसरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ फिर मिस्टरमेंट होना चाहिए, स्टेपमेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर इसके अलावा भी कुछ और है कि सम टाइम ये कर लेता हूँ, सम टाइम वो कर लेता हूँ, उसके बाद टाइम मिला तो स्पेयर टाइम में स्टेटमेंट कर लूंगा, तो पैसे भी स्पेयर टाइम पे ही आएंगे। हमने इस बिजनेस में उतार चढ़ाव काफी देखे, इन 27 से 28 महीनों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं आप बिलीव करिए ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हमने इनकम नहीं बनाई। कारण था, फोकस क्लियर था कि करना है तो ये करना है। और उस फोकस का बेनिफिट क्या मिला? उस फोकस का बेनिफिट ये मिला कि लगातार कंसिस्टेंट इनकम हम बना पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में पिछले कई एक महीनों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं बनाए। कारण था कि फोकस डिस्टर्ब था। तो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को दीजिए, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप फुल टाइम इंस्टॉलमेंट को दीजिए। और कई मेरे जैसे लोग होंगे जो पहले जॉब में थे, पहले बिजनेस में थे, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा जॉब और बिजनेस किया, उसके बाद जब डिसाइड किया कि नहीं इससे ही सारी चीजें हो सकती हैं, तो फुल टाइम इस बिजनेस में लग गए, तो अपना सर्वस्व दिया और वो चीज हासिल हुई जो 10 साल 12 साल नौकरी करने पे भी हासिल नहीं हुई। और शायद मेरी इस बात को वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग ऑलरेडी जॉब या बिजनेस में हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बर्थडे, फ्रेंड, पड़ोसी, पार्टी, एक्सेट्रा। आप ये सारी चीजें जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन अगर सक्सेस के लिए कमिटेड हो गए आने वाले 90 से 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता था कि 3 साल अपने दे दीजिए, 5 साल अपने दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्त, ये स्टेपमेंट है, ये वो बिजनेस है जहां पे अगर आपने शिद्दत से 1 साल दे दिया ना तो आपने आपके आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। ये गारंटी है। ये गारंटी उन लोगों ने भी देखी है, महसूस करी है, जिन्होंने 2024 में ईमानदारी से काम किया। जब 23 में उनको प्रोजेक्ट बताया गया और उन्होंने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से काम किया, तो 24 से 1 साल में उन्होंने वो हासिल किया जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल 15 साल दे के भी हासिल नहीं कर पाते। और इसका जो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, हर व्यक्ति के आसपास में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे टीम लीडर हैं, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबके नाम आप देख लीजिए, जिसकी भी टीम के जो भी लीडर हैं, वो सारे के सारे लोगों ने वो चीज हासिल करी। तो आपको 1 साल ईमानदारी से, अभी हमारा 2026 का मेरा टारगेट है कि 2026 जो है वो जबरदस्त होने वाला है। लेकिन कब होगा? जब हमारे पास 2025 में काम करेंगे, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और देखिए, रेट जैसे ही प्राइस जो है इंप्रूव हुआ और मोमेंटम इस लेवल पे आ गया है कि मतलब जहां पे बिजनेस 5,000 10,000 डॉलर था, वो सीधे 50,000 1 लाख डॉलर के आसपास आ गया। तो ये मोमेंटम है। लेकिन ये मोमेंटम उन लोगों के साथ है जिन्होंने अप्रैल में, मार्च में, जनवरी में, फरवरी में काम किया। ये बुराई नहीं करते रहे, ये लोगों को प्लान दिखाते रहे, ये लोगों से ये नहीं बोलते रहे कि अब प्राइस नीचे चला गया तो क्या होगा और कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। डाउट नहीं किया। इन लोगों ने मोमेंटम देखा है। और बहुत सारे लोग जिनके आज टीम बहुत बड़ी है लेकिन उन्होंने मोमेंटम नहीं देखा, बिकॉज ऑफ उन्होंने जब काम करना था, जब प्लान दिखाना था, जब लोगों की टीम बनानी थी, जब लोगों को आपकी जरूरत थी, तब आपने फोन नहीं उठाए, तब आपने बातें नहीं करी। तो क्या हुआ? उनका उस इस मोमेंटम का बेनिफिट नहीं ले पाए। सो आज आप सभी लोग, जो लोग ने ईमानदारी से उस समय काम किया और रियली मायने में उन्होंने बहुत बड़ा पैसा भी बनाया, क्योंकि 3.0 में जब बहुत कम रेट था तो लोगों को भर भर के एमएनटी आ रही थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा लोगों ने अपने पैसे को बड़ा कर लिया। तो दोस्त, अभी भी 15 सेंट सिर्फ शुरुआत है। बिलीव करो, 25 भी देखेंगे, 50 भी देखेंगे, $1 भी देखेंगे, लेकिन कौन उसका फायदा उठा पाएगा?
वो उठा पाएगा जो अभी काम करेगा। मतलब कि 26 का बेनिफिट कौन ले पाएंगे? जो अभी आने वाले 6 महीने में अपना सर्वस्व जो है इस प्रोजेक्ट को देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस दिन खुद ले लेते हैं, उस दिन आपको बहुत बड़ा जो है रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन रिवॉर्ड लेने के लिए पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो उसके बाद चेंज की जब बात करते हैं, चेंज हमेशा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। अगर आप 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। आप 1 लाख रुपए दिन का कमाते हैं तो आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। तो लोग आपके पैसे कितने कमाते हैं उससे जो है ज्यादा इंस्पायर नहीं होते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं, बिकॉज वो आपको नहीं जानते हैं। लोग उनसे प्रभावित ज्यादा होते हैं जो लोग अपने अंदर चेंज करते हैं। तो अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आज आप पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को इंप्रूव करिए। बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम जो सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज है, जो सबसे जबरदस्त चीज है, जो आने वाले भविष्य का फ्यूचर है, हम उसमें हैं। तो ऐसी चीज में जब हम काम करते हैं तो हमको अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ता है, जिसको हम सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। और जब आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, थॉट प्रोसेस आपकी राइट रहेगी, राइट माइंडसेट और राइट एटीट्यूड और स्किल के साथ आप बिहेव करेंगे, तो देखिएगा कि लोग आप जब से बात करेंगे, जब आपको लोग सुनेंगे, तो वो रोमांचित हो जाएंगे। उनको लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो उनके जीवन को बदल सकता है। और बिलीव करो, ये बिजनेस में, ये डायरेक्ट सेलिंग में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में, या दुनिया में कहीं पे भी लोग उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जिन पे को ये विश्वास होता है कि यार इसके साथ काम करके मेरे जीवन में चेंज आ सकता है। राइट? तो क्या वो आप व्यक्ति हो? क्या आपको लेकर लोग ऐसा बोलते हैं? एक सवाल जल्दी से अपने आप से पूछ डालिए कि क्या लोग आपके साथ जब बात करते हैं, या क्या आपसे जब लोग मिलते हैं और जब वो आपके प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, तो क्या वो ऐसा सोचते हैं? और अगर आपको जवाब मिलता है यस, हाँ ऐसा वो सोचते हैं मेरे बारे में, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं सोच रहे हैं, या अगर आपको अभी सेल्फ डाउट है कि यार नहीं यार, शायद लोगों को मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं दिखती, या मेरे को लोगों के अंदर मेरा थॉट प्रोसेस या एटीट्यूड या नॉलेज नहीं दिखता है, तो कोई बात नहीं है। हम इस बिजनेस में जब आए थे तो बिल्कुल नवजात बच्चे की तरह थे, बॉर्न बेबी की तरह थे। लेकिन ये बिजनेस में ये सुबह का जो कॉल है वो एजुकेशन का काम करता है, नॉलेज का काम करता है। आप लगातार सिर्फ कंसिस्टेंट रहिए, आपके अंदर वो स्पार्क पैदा हो जाएगा और आपसे लोग प्रभावित होने लगेंगे। तो इंटरनल चेंज जो है डेली बुक्स पढ़ने से आएगा। आपको डेली बुक्स पढ़ना चाहिए, आधे से 1 घंटा आपको जो है नॉलेज अपने आप को देना चाहिए, आपके अपलाइन के साथ बैठना चाहिए, अपडेट्स लेना चाहिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करना चाहिए। आने वाले 6 महीने में जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट है, जय जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है इस बिजनेस को, उनके लिए सिंपल सा है कि आप लगातार बस कंसिस्टेंट रहिए, देखिए कि कैसे इस बिजनेस में चेंज होता है। फिर एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल चेंज में आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपकी स्माइल कैसी है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आप किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, आपने किस तरीके की घड़ी पहनी है, आपने जूते कैसे पहने हैं, ये हर एक चीज जो है लोग नोटिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग नोटिस नहीं करते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। जब आप लोगों से हट के काम करते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। अगर आप डेली नौकरी पे जाते हैं कोई नोटिस नहीं करेगा, अगर आप डेली अपने शॉप खोलते हैं कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मैं क्रिप्टो का काम कर रहा हूं, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं लोगों की लाइफ चेंज करने के साथ साथ अपने जीवन को चेंज कर सकता हूं और इस तरीके से चेंज कर सकता हूं, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। लोग आपको इसलिए नोटिस करते हैं, पहली बात, उनको ये बिलीव होता है कि यार ये जो है अभी किसी कंपनी में फंस गया है, कुछ दिन बाद इसकी बर्बादी का हम जश्न मनाएंगे, इसलिए नोटिस करते हैं। और कुछ लोग इसलिए नोटिस करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि वाकई में आप सीरियस तरीके से कमिटेड हो, या फिर आप टाइम पास के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और दोनों ही कंडीशन में जब अपने आप को खरा उतारते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका नाम चलता है, लोग आपको जानते हैं और लोग वापस सामने से आके आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन किनके साथ? जो अपने अंदर चेंज करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पीपल विल यू ज्वाइन व्हेन दे सी द चेंज विथ यू। जब लोग आपके अंदर परिवर्तन देखते हैं, तो वो अगर पॉजिटिव परिवर्तन है, वो अगर एक सकारात्मक परिवर्तन है, तो लोग निश्चित तौर पे आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और अगर आपके अंदर वही पुरानी बात है, वही चीजें अगर आप जो है अपने अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ जो है नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अपने अंदर लगातार चेंज करिए अपने आप को, और साथ ही साथ कल्चर को अडेप्ट करिए। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, वो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं बिकॉज उनके अंदर एक कमी रहती है जो मैंने महसूस करी है। मैंने पिछले
12 सालों में डायरेक्ट सेलिंग में काफी लोगों से मिला हूँ, काफी लोगों से बातें करी हुई हैं। लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम स्टेटमेंट में हम आए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे, जिनको कुछ भी नहीं पता था, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था, जिनको प्लान दिखाना नहीं पता था, जिनको कुछ भी नहीं पता था, उन लोगों ने ज्यादा बड़ी सक्सेस को हासिल किया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत टैलेंटेड थे, जिनको हर एक चीज पता थी, वो लोगों ने सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वो दिमाग लगाते रह गए। क्यों? क्योंकि लोग कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हर बार बोला जाता है, हर बार हर किताबों में बोला जाता है कि जब भी आप किसी सिस्टम में आते हैं तो आप ये भूल के आइए कि आपके अंदर क्या नॉलेज है। अगर आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, अगर आप प्रोफेशन से इंजीनियर हैं, अगर आप प्रोफेशन से टीचर हैं, तो ये भूल के आइए कि आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपको पहुंचना क्या है, आपको बनना क्या है, और आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आप ये सोचेंगे कि क्यों ज्वाइन किया है तो आप सीखेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि अब मैं एक्स वाई जेड पोजीशन पे हूँ, एक्स वाई जेड पे जो है मेरे जो है नॉलेज है और मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने पिछले कई कंपनियों में भी सक्सेस को हासिल करी है, कई कंपनियां इस तरह की मैंने करी और छोड़ी हैं, अगर आप इस सोच के साथ आएंगे तो एक ही सवाल उठता है कि अगर आपने इतना सारा नॉलेज लिया, इतना सारा टैलेंट लिया, और उसके बाद भी सक्सेस के लिए अभी आप भटक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको सीखने की जरूरत है। और अगर हम सीखेंगे नहीं, अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने भी लोग इस बिजनेस में अभी आए हैं, नए हैं, या किसी भी प्रोफेशन से हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं भी किसी न किसी प्रोफेशन से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इस कल्चर को अडॉप्ट करिए कि किस तरीके से यहाँ का कल्चर है। स्टेटमेंट का एक बहुत ही प्यारा कल्चर है, और बिलीव करिए कि बहुत ही फ्यू कंपनियां ऐसी हैं, बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे इतना जबरदस्त एजुकेशन मिलता है। हर दिन कोई ना कोई लीडर अपनी एनर्जी के साथ, नॉलेज के साथ, स्टडी के साथ आपके सामने आता है और आपको वो बताने की कोशिश करता है जो उसने शायद सालों में सीखा है। वो आपको आधे से 1 घंटे में बता के चला जाता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस तरीके से लोग बातें करते हैं, किस तरीके से लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिए, सीखिए, लर्निंग करिए, ट्रेनिंग्स में रहिए, मीटिंग्स में रहिए, पर्सनल डिस्कशन करिए। मैं बार बार बोलता हूं कि इस बिजनेस की जो जान है वो एजुकेशन है। शो द प्लान है, एसटीपी से भी ज्यादा है एजुकेशन। क्योंकि अगर आपने लोगों को एजुकेशन दे दी ना, प्रॉपर तरीके से लोगों को सिखा दिया ना, तो लोग बिना प्लान दिए रहेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों को प्लान दिखाते हो और उसको एजुकेट नहीं करते हो, तो हमेशा सेल्फ डाउट में बंदा रहेगा। हमेशा छोटे छोटे मीटिंग में, ट्रेनिंग में आने के लिए वो आपको फोन लगाएगा कि सर वो वहां पे प्लान दिखाने चलना है, आप चले चलो तो काम हो जाएगा। अगर आपके साथ आपकी टीम ऐसा कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसने अभी सीखा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप उसको पूरी तरीके से तैयार कर दोगे ना, वो आपके बगैर काम करेगी, जबरदस्त करेगी और आपसे अच्छा करेगी। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, अभी भी 350 से ज्यादा लोगों ने इस बिजनेस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, और अगर आप सुन रहे हैं और आपके अंदर ये ऐसा सवाल है, अगर आप अपने अपलाइन को बार बार फोन लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपसे मैं डायरेक्ट बोलना चाहूंगा कि आप लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करिए। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स लीजिए। और मेरे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मेरे गुरु थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी, जो उसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ। और ये 300-350 लोगों को मैं वापस से वो बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और अगर आप शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो 2 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, छोटा प्लान लगातार करिए। और दूसरा, ये बिजनेस मंच का है, माइक का है, और जूम मीटिंग से बड़ा आज की डेट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रेनिंग लेना चालू करिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सीख चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ चुका है और अभी भी आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाने के बाद आप अपने आप को रोक के रखे हुए हैं। तो जिस दिन आप ट्रेनिंग्स मीटिंग लेना चालू करेंगे, देखेंगे कि आपकी टीम में एक जबरदस्त एनर्जी आएगी। सो ऑलवेज कीप ए नोटबुक। जब अगर आपको कोई बात जबरदस्त लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए लगातार। अपने लगातार नॉलेज के जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करिए, और वही टीम में डुप्लीकेट करिए, जो कि सही है। राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लगातार इस चीज में काम करना है। बी टीचेबल और अकाउंटेबल। ये बिजनेस में 2 चीजें होती हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी होती हैं। पहली ही बात होती है कि आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपना लेन देन स्पष्ट रखना पड़ेगा। जिसका लेन देन स्पष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको भविष्य में प्रॉब्लम होती है। एक छोटे से नवजात बच्चे की तरह आप अपने आप को रखिए। और जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे करवट बदलना सीखता है, धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को पहचानना जो है चालू करता है। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज अभी अभी मैं नया नया फादर बना हूँ, तो मुझे जब मैंने बच्चे को देखता हूँ तो अभी महसूस कर पा रहा हूँ कि वो मेरे को अभी धीरे धीरे मेरा वो टच समझ रही है, देख रही है वो। और धीरे धीरे वो ग्रो करेगी, कुछ दिन बाद शायद हमसे बातें भी करेगी। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से इस बिजनेस में भी जो लोग नए आए हैं, जो लोग ने नया स्टार्ट किया है अपने आप को, उनसे कहना चाहूंगा कि आपको एक नए बच्चे की तरह अपने आप को सिखाना पड़ेगा।
और अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं ना दोस्त इस इंडस्ट्री का, उसको साइड, बिल्कुल साइड कर दीजिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए, वापस से लिस्ट बनाइए, वापस से ट्रेनिंग अटेंड करिए। जो आपने एक बार पढ़ लिया उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, ना कि हर दिन नया नॉलेज लेने की जरूरत होती है। तो नॉलेज हर दिन नया नहीं लेना है, एक ही नॉलेज को इतना बार जबरदस्त प्रैक्टिस कर लो कि कहीं ना कहीं उस चीज में आपसे बेहतर कोई ना हो। जैसे प्लान दिखाना है तो आपसे बेहतर कोई ना हो, ट्रेनिंग लेना है तो आपसे बेहतर कोई ना हो, और क्लोजिंग करना है तो आपसे बेहतर कोई ना हो, मंच संचालन करना है तो आपसे बेहतर कोई ना। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपसे बेहतर कोई ना हो, लेकिन उसके लिए आपको इनोसेंट बनना पड़ेगा। बी रेडी टू अडॉप्ट द टीचिंग एंड कल्चर। आप इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहिए। महत्वपूर्ण चीज है जो सी पॉइंट है, कि लोग जब स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं, कंप्लेन चालू कर देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कारण बिजनेस नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कंपनी तो ऐसा नहीं करी, कंपनी तो वैसा नहीं कर रही। जितने लोगों ने, मैं देखा इस 2 3 4 महीनों में, जितने लोगों ने ये चीज करी उनका बिजनेस डाउन हुआ। और जिन लोगों ने नहीं किया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो काम करते रहे, तो जैसे ही माहौल चेंज हुआ, आज वो सारे के सारे लोगों की, मुझे लगता है कि कैपिंग चल रही होगी। कैपिंग शब्द जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि इस कंपनी में एक इनकम होती है जहां पे आप सर्वोच्च, मतलब कि एक दिन का जो मैक्सिमम $1,000 की इनकम होती है, वो बना रहे हैं होता है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली अब कैपिंग पे जा रहे होंगे। तो मैं ये सबके नाम नहीं बोलूंगा कि कौन कौन जा रहा होगा, कौन सा नहीं जा रहा होगा। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं जिन्होंने काम किया उनके साथ ऐसा हो रहा है, और जिन्होंने नहीं किया वो पछता रहे हैं कि अगर काश कर लेते तो अच्छा होता। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपका कोई अपलाइन आपसे बातें करता है, अगर आपसे कुछ पूछता है या कोई सजेशन देता है, तो आपको प्रॉपर रिस्पांस देना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्लान दिखा रहे थे सर इसलिए आपका फोन आया, तो मैं बिजी था इस कारण से आपको रिस्पांस नहीं कर पाया, और पता चला कि सुबह 7 बजे फोन आया है और रात के 8 बजे तक भी फोन नहीं लगा पाए। तो अगर आपके कोई अपलाइन है, अगर आपको फोन लगा रहा है, तो पहली प्लान दिखा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने देख लिया कि इनका फोन आ रहा है, तो फिर आपको, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं तो उसके बाद आप जो है उनको कॉल बैक करके पूछिए, और अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उनके सजेशन को आप फॉलो करिए। कीप योर वर्ड्स, अगर बोला है तो करके दिखाइए। बी काउंटेबल, अपना लेन देन स्पष्ट रखिए। टीम में आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके साथ आपके टीम के जो कर्तव्य हैं उसको ध्यान रखिए। अब टीम के साथ जैसी कर्तव्य की बात आती है तो यहाँ पे उल्टा होता है। वो क्या होता है, डाउनलाइन सीधे अपने अपलाइन के कर्तव्यों को याद करती है, और अपने डाउनलाइन के, अपने जो जितने भी डाउनलाइन होते हैं उनको याद करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी की डाउनलाइन है तो उसके साथ 2 स्थितियां होंगी, पहले उसका कोई ना कोई सीनियर होगा, मतलब कि उसका कोई ना कोई अपलाइन होगा, और अगर वो किसी की डाउनलाइन है तो उसके नीचे भी कोई डाउनलाइन होगी। तो जैसे अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सीधे वो व्यक्ति 2 चीजों पर ध्यान करता है, कि मेरी टीम ऐसा नहीं कर रही, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, मेरा सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो प्लान दिखाने नहीं आता, वो फोन नहीं उठाता है। तो अकाउंटेबिलिटी की बात जब आती है तो लोग हमेशा कर्तव्य दूसरे के याद रखते हैं, खुद के याद नहीं रखते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि कौन क्या कर रहा है उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपके कर्तव्य अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 12 सालों में मैंने यही चीज सीखी, हमने बहुत मेहनत करी, सक्सेस मिली कहीं कहीं नहीं मिली, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा था कि इस इंडस्ट्री में अगर लोग सफल होते हैं तो हम भी एक दिन सफल होंगे। ये थॉट प्रोसेस के साथ ईमानदारी से करते रहे, और जिस दिन सही प्लेटफॉर्म मिल गया उस दिन इतिहास लिख गया। तो आप सिर्फ अपने कर्तव्य की बात करें तो आप अपने अंदर क्या चेंज चाहते हैं, अपने अंदर क्या कमियां, उन पे फोकस करिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चालू कर दीजिए, ना कि कंप्लेन करना चालू करें वो ऐसा कर रहा है वो करे। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, लेकिन सुधार अपने अंदर किया जा सकता है, दूसरे को आप सुधार नहीं सकते हैं। बी पंचुअल, अपने समय का ध्यान रखें। लेन देन जो है आपका स्पष्ट होना चाहिए। लेन देन स्पष्ट रहेगा जीवन सुखी रहेगा, जिसका लेन देन स्पष्ट नहीं होता वो दुखी रहता है, और उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी दुखी रहते हैं। ओनरशिप मेंटेलिटी, ओनरशिप मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप मेंटालिटी का सिंपल सा एक मतलब होता है दोस्त, कि इस बिजनेस को जब हम ज्वाइन करते हैं और सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो मेरा बिजनेस होता है, मेरा बिजनेस है, अच्छा पैसा मैंने इतना लगाया था, इतना लगा के इतना हो गया, और बड़े ही गर्व के साथ हमने पिछले 24 में बोला लोगों को कि यार ऐसा लगाओगे तो ऐसा होगा, मैंने इतना लगाया इतना लग गया। और कई ऐसे लोगों ने तो मिस कमिटमेंट भी किया कि भाई 3 महीने पैसा डबल हो जाएगा, हम कोई आरओआई थोड़ी बेच रहे थे। बार बार कंपनी में बार बार लोगों को एजुकेट किया, समझाया कि कोई आरओआई प्लान नहीं है, डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है, सब कुछ बताया। उसके बाद भी 2024 में बहुत सारे लोगों ने सीना ठोक के बोला कि भाई ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही चीजें चेंज हुई, जैसे ही 2.0 आया, जैसे ही प्राइस में चेंज हुआ, तो आपकी ओनरशिप मेंटेलिटी चेंज हो गई। कंपनी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दुनिया भर की कमियां आपने चालू कर दी। लेकिन इस बिजनेस में आपका जो ब्रांड एम्बेसडर हो वो आप हो। आपका बिजनेस में फर्क
किसको पड़ेगा? वो आपके बिजनेस को पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अगर ईमानदारी से काम कर रही है तो आपके साथ भी कर सकती है, आपके बगैर भी काम कर सकती है। लेकिन हम इस कंपनी के साथ क्यों? क्योंकि कंपनी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं सारे के सारे, को फाउंडर हैं जितने के सारे, उनका विजन क्लियर है और हमको मालूम है कि फ्यूचर जबरदस्त है। हम ईमानदारी से इसके साथ काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम करना चाह रहे थे उनके साथ जबरदस्त हुआ, जो लोग कंप्लेन कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ जैसे ही माहौल पॉजिटिव हुआ तो आज उनके साथ वो लोग भी नहीं रहना चाहते जो उनके साथ कभी उनके मुरीद हुआ करते थे। तो सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक ए जॉब और बिजनेस, आपको ओनरशिप मेंटेलिटी लेना पड़ेगा। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि बिजनेस आपका है। ठीक है, आपके करने से ही होगा। आपको इंडिपेंडेंट नहीं रहना है कि भाई मेरा सीनियर जब आएगा तब मेरे को मिलेगा। आपको सपोर्ट का वेट नहीं करना है कि भाई कोई छोटी से छोटी चीजों के लिए जो है, अगर आप वेट कर रहे हो कि यार प्लान वो दिखा दे, पेट्रोल वो भरवा दे, कहीं घूमने जाऊं तो मेरा सीनियर मेरे को नाश्ता करवा दे, अगर ये सब सोच रहेगी तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात है। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप जब काम करते हैं तो आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका भी कॉमन सेंस रहता है, वो ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार लोग उसका कह सकते हैं ना कि अननेसेसरी जो है उसका बेनिफिट उठाने लगते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है। तो आप वेट मत करिए, आपका बिजनेस है, ईमानदारी से करेंगे, सक्सेस मिलेगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम, आपके बिजनेस में आपकी जो टीम है उसकी सक्सेस के लिए भी आप जिम्मेदार हैं और अनसक्सेस के लिए भी आप जिम्मेदार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जिम्मेदारी लेने का मतलब नहीं भाई मैं जिम्मेदार हूं घर जाके बैठ जाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये होता है कि जो कमी है उसको सुधार करिए, क्योंकि आपके अंदर, आप भगवान नहीं, आपके अंदर भी कमियां रहेंगी, और आपकी टीम के भी भगवान नहीं, वो भी उनके अंदर कमियां रहेंगी। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को अपनाते हो, मतलब मेरे एक सीनियर हैं राजेश जी हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आप अपनाते हो तो आप सिर्फ उसकी अच्छाइयां मत अपनाओ, आपको अच्छाइयां बुराइयां दोनों अपनानी पड़ेंगी। उसी तरीके से आप इस बिजनेस में जब आते हो तो आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। टीम अच्छा भी कई बार करेगी तो आपको अप्रिशिएट भी करना है, गलत करेगी तो उसको डांटना भी है, लेकिन बच्चे की तरह। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं लेकिन घर से जिंदगी भर के लिए नाता नहीं तोड़ देते, उसी तरीके से गलतियां होती हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी टीम की और उनको सही गाइड करना है। और अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप सब कोई आपके साथ है। ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। और एक चीज ध्यान रख लीजिए कि दुनिया में बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बहुत ही पुरानी बात है लेकिन पक्की बात है। तो अगर आप ईमानदारी से फील्ड में हैं, अगर आप ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम जानती है कि नहीं यार ये व्यक्ति काम कर रहा है। और अगर आप चुपचाप घर में बैठे हैं मजे ले रहे हैं तो वो भी टीम आप जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप ईमानदारी से लगातार मार्केट में बने रहिए, लगातार करते रहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा करेंगे तो भी पता चलेगा लोगों को, बुरा करेंगे तो भी पता चलेगा। ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम, इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूं ये बिजनेस जो है वो बहुत फास्ट करने का है, मतलब ये रोने का बिजनेस नहीं है। मतलब कई ऐसे लोग आते हैं, मेरी कई ऐसी टीमें हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तूफान की तरह काम करते हैं और अपने साथ अपने लोगों को भला कर देते हैं। और कई लोग रहते हैं जो सोचते रहते हैं कि यार 3.0 में आईडी लगा लेते हैं ना, उस समय $10,000 की तो अच्छे टोकन आ जाते हैं, अभी 15 सेंट का रेट आ जाता है तो बढ़िया पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाता है, वो सोचते ही रह गए। और कई ऐसे लोग हैं सर कुछ भी हो जाए हमको तो काम करना है। तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10-15 सेंट का रेट पे आईडी लगाई और रेट नीचे नीचे आते आते 5 सेंट 2 सेंट भी गया, उन्होंने काम नहीं बंद किया। बोले सर हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि हमको टोकन ज्यादा आ रहे हैं। 2 सेंट के आसपास, 3 सेंट के आसपास जब रेट था तो उनको एक एक $1,000 की आईडी पे 300-300 टोकन आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 15 सेंट गया उसका क्या हुआ? जो पैसा साल भर में निकलना था वो पैसा 3 महीने में निकल चुका है, डबल हो चुका है। उसके बाद भी आने वाले 8-9 महीने पैसे बना रहे हैं वो। और अभी भी मतलब अभी लोग क्या सोचेंगे, अभी यहाँ पे मैं छोटे सा हिंट दे देता हूँ आपको, अभी भी लोग सोचेंगे कि यार 15 सेंट बहुत हो गया। अरे बंद बहुत नहीं है भाई, अभी करके रख लो, टोकन बचा के रख लो। जब ये 25 भी दिखेगा, 50 भी दिखेगा, एक बोला है तो इसे बोलने के लिए नहीं बोला, ये वाकई में होगा। लेकिन सबके साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सबके बुद्धि और विवेक सही टाइम पे काम नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी भी टाइम है, 15 सेंट भी बहुत लो प्राइस है, हमारे लिए तो बहुत लो है। हमने तो उसका बहुत हाई देखा हुआ था, हमारे लिए अभी भी लो है। अभी भी टोकन इकट्ठा कर लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अभी ये 6 महीने अगर ढंग से मेहनत कर ली और 5-7 लाख टोकन इकट्ठा कर लिए, तो आपका जो 2026 है वो जबरदस्त जाने वाला है। ये वही महसूस कर सकता है जिसने 24 को महसूस किया है। और नहीं अगर आप हैं तो हमारी बात पे विश्वास कर लीजिए, क्योंकि भरोसा ना इंदौर में मिलता है ना दुनिया में जिस कोने में आप रहते हैं वहां मिलता है। ठीक है, तो बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क फास्ट एंड गेट टाइम फॉर योर लाइफ, इसकी की बात का मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे कम समय क्या है? हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। मालूम है कि 24 घंटे का ही दिन है और जीवन भी एक लिमिटेड है, 70 साल, 80 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं का है। और उसके बाद भी आदमी काम कब तक करता है? 40 साल, 60 साल तक काम करता है। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी 40 साल के बाद कम होने लगती है। तो जब मालूम है कि करना ही है, सक्सेस के लिए हासिल करना है, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना पूरा 100% दे दें।
नहीं आज हमको शादी में जाना है तो हम नहीं दे पाएंगे, नहीं आज हमको पेरेंट्स मीटिंग में जाना है तो हम नहीं दे पाएंगे, नहीं आज मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं दे पाएंगे, आज तो संडे, संडे के दिन कौन जानता है। अगर आप ये सब सोच सोच के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे तो आप अपने जीवन को जी कब पाएंगे। और अगर आपने देखा है भाई, एक तो होता है कि कई लोगों को सपने दिखाए गए लेकिन कहीं उसके पूरे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो शायद स्टेपमेंट एक पहली ऐसी इंडिया की कंपनी है जिसने इतने कम समय में इतने बड़े अचीवमेंट लोगों को दिलवा दिए, और एक नहीं हजार हैं, एक नहीं हजार हैं। और जब इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया तो भगवान आपसे नाराज तो होगा नहीं। बस ईमानदारी से डिसीजन लेने की जरूरत है। तो वर्क फास्ट गेट टाइम इन योर लाइफ का मतलब ही इतना है कि जब मालूम है कि सब चीज सही है, हर एक चीज सही है, तो फिर सोचते क्यों। ईमानदारी से अपनी ताकत के साथ जो काम आप 10 दिन में कर रहे हो उसको 3 दिन में करने का सोचो। एलन मस्क की सक्सेस का राज क्या है। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई आप अपने जीवन में सक्सेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन में 10 साल के गोल लिखता हूँ। बोले तो सबको ही लिखते हैं। तो उसने बोला कि इसमें अंतर क्या है। बोले मैं 10 साल का गोल जरूर लिखता हूँ, लेकिन इसका अंतर यह है कि उस 10 साल के काम को मैं 1 साल में कैसे कर सकता हूँ, फिर मैं ये लिखता हूँ। तो सामने वाले ने बोला सर ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप 10 साल के सपनों को 1 साल में लिख सकते। बोले हाँ 100%, ये मुझे मालूम है कि ये पॉसिबल शायद हो या नहीं हो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं 10 साल के सपनों को 1 साल में लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं निश्चित तौर पर उन लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता हूँ जो लोग 10 साल लिखते हैं और करते कुछ नहीं। तो जिंदगी में अगर आपको मालूम है कि समय कम है तो करके देखो, सोचने में क्या जाता है, करो और करेंगे तो होगा। तो सीधी सी बात है, इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने, 6 महीने 100% दे दीजिए, उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या लाइफ रहती है आप मैं बता नहीं सकता। बस उन्हीं वो ही समझ सकते हैं जो वो जी रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में करिए। फिनिश ऑल द चैलेंज एज सुन एज पॉसिबल। दिस बिजनेस नॉट ए टेस्ट मैच। ये बिजनेस टेस्ट मैच नहीं है। अभी इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। 2020 से भी कम हो चुका है, 5-5 ओवर का मैच है बस। 2020 भी मेरे लिए बहुत है, तो बहुत कम टाइम का है। इसको लेजर फोकस की तरह करिए। जैसे कि गर्मी बहुत तेज हो रही है और आपको जो है रोड पार करनी है, नंगे पैर अगर आप हैं तो आप धीरे धीरे चल के नहीं पार करेंगे, आप दौड़ के पार करेंगे, क्योंकि अगर धीमे चलेंगे तो पैर जल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, अगर मालूम है कि 500 प्लान दिखाने से 50 लोगों की अच्छी टीम बन जाएगी, तो दिखाती क्यों नहीं हो भाई। हम अभी भी 500 लोगों की लिस्ट बना ली हो, कई लोगों ने बना भी ली हो, पहली बात तो बनाई नहीं होगी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन गलती से अगर आपने बना ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज तक उन 1 साल निकलने के बाद उन 500 लोगों को तो नहीं मिल पाया होगा। और जबकि कहा जाता है कि सक्सेस के लिए जरूरी है, आप अगर 500 से नहीं मिल पाए और आपने 2 4 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो वो आपके जैसे ही डुप्लीकेट होंगे ना। लेकिन आप ईमानदारी से 6 महीने टारगेट करिए, मुझे पूरे 500 लोगों की लिस्ट खत्म करनी है, ईमानदारी से प्लान दिखाना है। आपकी टीम में मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में आपसे बेहतर प्लान दिखाने वाले, आपसे बेहतर काम करने वाले और आपसे बेहतर इनकम बनाने वाले लोग हो जाएंगे। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंट जस्ट लाइक एरोप्लेन। ये बिजनेस उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को समय दिया है, और अगर नहीं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि बिजनेस जो है वो मोमेंटम क्रिएट करने का है। अगर आप किसी शहर में हैं, किसी गांव में हैं और धीरे धीरे प्लान करेंगे तो लोग भूल जाएंगे आपको, लेकिन जबरदस्त तरीके से काम करिए ना। हमने इंदौर में स्टार्ट किया था काम, हमने 7 दिन काम किया, 8वें दिन हमने सेमिनार कर दिया था 50 लोगों का। फिर 1 महीने फिर दबा के काम किया, फिर हमने 250 लोगों का सेमिनार कर दिया था। फिर 1-2 महीने और काम किया, फिर 1300 लोगों का सेमिनार कर दिया था। मोमेंटम क्रिएट हो गया। तो मोमेंटम क्रिएट हो गया, आज तक मोमेंटम चल रहा है। तो ये मोमेंटम क्रिएट करने का बिजनेस है, ना कि धीमे धीमे टेस्ट मैच की तरह एक बॉल खेलने का। तेजी से काम करिए और लोगों को बताइए कि आप कुछ कर रहे हैं, करिए सेमिनार करिए, कोई हॉल बुक कर लीजिए और बढ़िया 10 20 40 50 लोगों को करिए, करवाइए, खर्चा करिए थोड़ा सा। अब तो यहाँ पे लोगों को बहुत पैसा भी है, तो करिए थोड़ा सा खर्चा करिए, थोड़ा टीम में मोमेंटम बनाइए, मोमेंटम बनाइए, देखिए। और उसको इस कंसिस्टेंट अगर करेंगे तो माहौल टीम में मोमेंटम बन जाएगा, और इसी मोमेंटम को मेंटेन करिए। 4 बार आप करेंगे, 5वें बार से टीम करना चालू कर देगी, और टीम चालू जिस दिन करना चालू कर देगी मोमेंटम मेंटेन हो गया, आप जाकर से प्लान समझाइए। तो टेक मैसिव एक्शन। आपको 3 महत्वपूर्ण चीज करनी है, लगातार इन्विटेशन करते रहिए, लगातार प्रेजेंटेशन करते रहिए और 3 वे कॉल करते रहिए। हमारा रात के 9 बजे का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है, आप इसको हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं उसको। आप बिलीव करिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया ऑनलाइन जा रही है, हम ऑफलाइन जा रहे हैं। मतलब लोगों को आज आप देखिए कि आज दुनिया पूरी की पूरी मतलब ऑनलाइन चल रही है। आज हम यहाँ पे हैं तो इस मीटिंग में पुणे से भी लोग हैं, इंदौर से भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं। और हम सब जो जगह जाके एक जगह पे सारी बातें कर पा रहे हैं। लेकिन हमको प्लान दिखाना है तो हम इंदौर में ही रह जाते हैं, हमको प्लान दिखाना है तो हम जबलपुर में ही रह जाते हैं, हमको प्लान दिखाना है भोपाल में रह जाते हैं।
अरे आपके पास इंटरनेट है, आपके पास जूम मीटिंग है और रात के 9 बजे का अपॉर्चुनिटी कॉल है, आप डेली ये टारगेट करिए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है कि भैया जूम रात के 9 बजे वाला जो प्लान है मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप खुद से सोचिए कि आप आपके जो बाहर के लोग हैं उनको आप कैसे प्लान दिखा रहे हैं, आप खुद करिए प्लान। तो मैसिव एक्शन लेना है, टेक्नोलॉजी का यूज करने के साथ करना है। और आप रात के 9 बजे का अपॉर्चुनिटी कॉल में देखता हूँ कि कहीं 100 लोग आते हैं, कहीं 150 लोग आते हैं, वही लोग होते हैं। मतलब अभी 350 से ज्यादा लोग हैं, ये 350 लोग भी रात के 9 बजे नहीं रहते, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आती। लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट समझ ली, बिलीव करिए, एक व्यक्ति को अगर आप डेली बिठाते हैं और अगर आप साल भर भी करते हैं और सिर्फ आपका ही ये डुप्लीकेशन होता है, तो आपके कारण ही जूम 2000-3000 लोगों का हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और आप समझिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई आए और समझा दे, कोई समझा दे कि पैसा कैसे बनता है। कई ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि लगाना कहाँ है। आपको सिर्फ इस चीज का काम करना है कि लोगों से ज्यादा लोगों को नंबर टच करना है, जिसको जरूरत होगी वो आपके साथ आ जाएगा। तो उस रात के कॉल का भी लिवरेज उठाइए। मैं मना नहीं करता कि आप फिजिकल प्लान मत करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन फिजिकल करने के साथ रात के 9 बजे आप टीम में तो करिए, डुप्लीकेट तो करिए, फिर देखिए क्या होता है। स्टे फोकस, लगातार अपने काम में फोकस बना के रखिए। ठीक है, बिना रुके काम करते रहिए। और अपने गोल, अपने अपलाइन के गोल्स में शामिल होइए। मतलब अगर अगर आपका अपलाइन सपना देख रहा है कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए बनाना है, तो आशीष की टीम से इतना बिजनेस होगा। मतलब आप अपनी टीम के अपलाइन के गोल में शामिल हो। जो व्यक्ति अपने अपलाइन के गोल में शामिल होता है, उसका सक्सेस होना 100% तय है। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, राइट डुप्लीकेशन करना है। जो चीज आप चाहते हो वो आप अपने टीम में करना चाहते हो, तो कुछ सवाल है अपने आप से। आप वही चीज प्रमोट करिए जो आपकी टीम में डुप्लीकेट है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी। आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, उसके साथ दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपकी टीम कर पाएगी। हाँ, यही तो मैं करना चाहता हूँ। अगर उसका जवाब है तो फिर आप कर लो। और आप चाहते हो नहीं यार ऐसा करेंगे तो मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी। और जवाब मिलता है हाँ, तो बिल्कुल करिए। अगर जवाब मिलता है ना, तो बिल्कुल मत करिए। फिर दूसरा सवाल पूछिए, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वही करे जो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर जवाब मिलता है कि नहीं, तो बिल्कुल मत करिए। अपने आप को जितना सिंपल रखेंगे, जितना स्टूपिड रखेंगे, उतना ही आप सक्सेस को हासिल करेंगे। ज्यादा दिमागदार लोग ज्यादा सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते, इनोसेंट लोगों ने दुनिया पर राज किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद काउंसलिंग एंड स्ट्रांग कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम में जिसकी स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं होता है, उसके टीम के लोग उससे कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद दूर हो जाते हैं। कोशिश करिए, अगर आपकी डाउनलाइन आपसे बात नहीं करिए तो आप बात करिए। आप लोगों के साथ घुलिए मिलिए। ये बिजनेस सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ने का बिजनेस नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ, ये बिजनेस लोगों के साथ संबंध डेवलप करने का है। तो आपके जो अपलाइन है उनके साथ एटलीस्ट काउंसलिंग आपकी होना चाहिए। आपके मंथ में चाहे करवा लीजिए, चाहे 2 महीने में करवा लीजिए, लेकिन मिनिमम 1 महीने में 2 से 3 काउंसलिंग तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हेजिटेट मत होइए, अपने सीनियर के साथ आपके साथ डिस्कशन करिए। ठीक है। और हर एक चीज जो आपका अपलाइन बताता है, कोशिश करिए कि नोट डाउन करिए। नोट डाउन इसलिए मत करिए कि आपको सीखना है, इस थॉट प्रोसेस के साथ करिए कि जिस दिन मेरी टीम होगी मेरे को उनको भी सिखाना है और खुद भी मैं सीखूंगा तभी सिखा पाऊंगा। और इस चीज के साथ नोट डाउन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बड़े लीडर बनेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में भगवान ने हमको भूलने की ताकत दी है। आपका प्लान कुछ बताएगा, आज याद रहेगा, 4 दिन बाद भूल जाएगा। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं और आप उसी बुक को, आप बिलीव करिए, 1-2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद पढ़िए, आप बहुत सारी चीजें आपको फिर से नया लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हैं। आप कोई मूवी देखते हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद भी आपको देखने का मन करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीन आप भूल चुके होते हैं। तो अगर आपका कोई अपलाइन आपको कुछ चीजें बताता है, तो उसको आप नोट डाउन करिए, लिखिए। ठीक है। मेक ए हैबिट ऑफ फॉलो योर अपलाइन डेली बेसिस। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते हैं। आप उनका वेट मत करिए, हो सकता है वो बिजी है, आप बातचीत करते रहेंगे तो आपका क्या जाएगा। लेकिन अगर वो बातचीत नहीं करते हैं आपसे, तो उनका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए हजारों टीम है और उस टीम का एक एक व्यक्ति आप हो। लेकिन आपका अपलाइन एक ही रहेगा। टीम डाउनलाइन आप बहुत बना सकते हो, अपलाइन एक ही रहता है, हमेशा एक ही रहता है। तो आप अपने अपलाइन को चेंज मत कर सक नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने अपलाइन से लगातार बातचीत करते रहिए। कम्युनिकेशन क्लियरली, आप कोई सरप्राइज मत करिए, जो है स्पष्ट बताइए, तो आपके टीम में डुप्लीकेशन भी अच्छा होगा। टॉक टू योर टीम रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पे अपलाइन के लिए भी है कि भाई अगर उनके पास समय है, उसके बाद भी वो टाइम खराब कर रहा है, तो वो अपना फोकस पहले अपनी टीम में जब भी जो टाइम होता है वो टॉकर रेगुलर बेसिस पे उसको बातचीत करना है। ठीक है। बी इन टच विथ योर
कोर पीपल, हर व्यक्ति के पास जो सक्सेस हासिल करना चाहता है कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो उस पर बिलीव करते हैं, और अगर आपके पास ऐसे कुछ लोग नहीं है तो आपको अपने लोगों को बनाने की जरूरत है। वो आपके कोर पीपल कहलाते हैं, जिनको आपने कुछ बोल दिया तो बिना क्वेश्चन पूछे आपके साथ आपके हाँ में हाँ रहे, वैसे लोग कोर टीम कहलाती है। और इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए एक रूल है, इफ यू वांट सम मोर देन यू मेक ए कोर। कोर का मतलब क्या होता है? पेड़ के अंदर जो सबसे बीच में, जो सेंटर में, जो तना के अंदर जो सबसे बीच में जो लकड़ी होती है उसको कोर बोलते हैं, जो बहुत मजबूत बहुत हार्ड होती है, उसमें दीमक भी नहीं लगता है, वो कहलाता है कोर। तो कोर बनना है हमको अपने अपलायन का, और अपना भी एक कोर बनाना है, ताकि हम एक बड़ा और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके। बिजनेस रिव्यू एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। अगर आप पहले बहुत पैसे बनाते थे, अभी कम बना रहे हैं, तो आपको एनालिसिस की जरूरत है। अभी आप बहुत बना रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कम हो जाए, तो आपको एनालिसिस की जरूरत है। आप हमेशा अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखिए, कितने लोगों ने नया ज्वाइन किया है, बिजनेस का डेली फ्लो क्या हो रहा है, टीम में कितने जो है लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी कोर लीडर की संख्या क्या हो रही है, नए लोगों में से कौन कोर बनने के लायक है, कई कोर जो है वो खराब हो गए हैं तो उनको को कैसे रिप्लेस करके उनको बेटर बना सकते हैं, उस पर बात करना है। ये हर एक चीज को सोचना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और लगातार उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी लिस्ट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपके अंदर जो परिवर्तन करना है आपको, उसको इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको, जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद क्या हो चुके हैं, इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको रीएक्टिवेशन के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बिना डेटा मेंटेन के कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। कार्डिनल रूल का मतलब होता है ऐसे काम जो कभी भी बदले नहीं जा सकते। रूल का मतलब क्या होता है, नियम का मतलब क्या होता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, ऊपर से फेंकेंगे नीचे ही आएगा। ये रूल है, बदल ही नहीं सकता है, राइट? उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ रूल्स हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेवर पास निगेटिव निगेटिव टू योर डाउनलाइन और कोर क्रॉस लाइन। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे कुछ मुझे कुछ कमी है या कुछ निगेटिविटी है तो मैं अपनी टीम की डिस्कशन नहीं करता हूँ, मैं मेरे दूर के दूसरे टीम वाले व्यक्ति से बात कर लेता हूँ जिससे मेरी अच्छी बनती है। आप भूल जाते हैं कि वो भी किसी से ना किसी से कनेक्टेड है, वो घूम फिर के नेगेटिविटी आपके पास ही आएगी। तो कभी भी आप लोगों को नेवर नेगेटिविटी पास नहीं करनी, ना अपने से, ना अपनी टीम से, ना दूसरे से। तो इसका मतलब है वो क्या करना, वो अपलायन को भी नहीं देना। कैसे करना है उसको समझिए। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलायन। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो एक बार अपने अपलायन से डिस्कशन करिए, अगर वो सही है, डुप्लीकेबल है तो करना है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी ईगो और स्पाउस। हम जिस बिजनेस में है, हम उस बिजनेस में है जहाँ पे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हमारा जाना लोगों के घर तक होता है। हम ऐसे बिजनेस में जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। हमको अपने चरित्र को अच्छा रखना है, क्योंकि पैसे आप बना लोगे लेकिन चरित्र चला गया ना तो सब चला गया। मतलब पैसा गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा बोला जाता है। वैसे हम इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में किसी के पैसे को लेकर, किसी को ईगो को लेकर, मान सम्मान को लेकर, किसी स्पाउस, मतलब ये होता है कि किसी का, हम लोगों के अपने चरित्र पे फोकस रखें कि हम इस बिजनेस में हैं तो हम अच्छे से काम करें, लोग हमारे को अपने घर बुलाने में संकोच ना करें, हमारे पीठ पीछे बातें ना करें, ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अगर आपका बिजनेस है। और उसके बाद क्या है, यूज योर अपलाइन वाइसली। यूज योर अपलाइन का वाइसली का मतलब क्या होता है, आपका अपलाइन जो है, किसी तरह का जो आपको सपोर्ट मिलता है वो आपका प्रिविलेज है, राइट्स नहीं है। मतलब आप इस बिजनेस में आए, आपका अपलाइन बना, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको प्रिविलेज है। राइट्स क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, जो सुबह 6:30 बजे सबको या 8 बजे सबको बताया जाता है कि भैया इस बिजनेस को काम को कैसे करना है, और ये सबके लिए एक जैसा है। इसी चीज को लोग सीख सीख के बहुत थोड़ा काम कर लिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपलायन को दोष मत दो कि मेरा अपलायन फोन ही नहीं उठाता, काम नहीं करता। उसने एक ही काम अच्छा कर दिया है तो उसने आपको बिजनेस दे दिया है। उसके बाद चुनाव आपका है, आपकी सक्सेस है, आप डिसाइड करिए कि क्या करना है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बार बार आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, आप ऑर्डर दे नहीं सकते अपने अपलायन को, क्योंकि उसके पास भी टीम है, उसके पास भी प्रायोरिटीज है, उसके पास भी उसकी अपलाइन है, और वो उसकी अपलाइन की काउंसलिंग में है। क्योंकि हो सकता है जब आप चाहते हो उस समय वो कहीं और बिजी हो। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आज भले ही किसी की डाउनलाइन हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी भी टीम बनेगी और आपकी भी लोग बढ़ेंगे, और आप चाह के भी समय नहीं दे पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप काम में इतने व्यस्त हो जाते हो कि चाह के भी नहीं दे पाते हो। इसलिए बोला जाता है कि अपनी टीम को सिखाते चलिए, नहीं तो क्या होगा,
टीम अगर डिपेंडेंट हो गई ना तो क्या होगा, आपके बगैर काम नहीं कर पाएगी। तो जहां आप जाओगे वहां काम होगा, जहां आप नहीं जाओगे वहां निगेटिविटी आ जाएगी। तो इस तरीके से तैयार करो अपनी टीम को कि आप नहीं भी जाओ तो काम हो। अपने टीम से या अपने अप्लायंस से अगर कुछ मांग रहे हो तो हमेशा एक सवाल अपने आप से करिए कि जो आप डिमांड कर रहे हो क्या उसका 100 गुना अपनी टीम से दे पाओगे। मतलब अगर अपने अप्लायंस से आप 1 लाख रुपए उधार मांग रहे हो तो क्या आप 10 लाख या 1 करोड़ रुपए दे पाओगे? अगर नहीं दे पाओगे तो बिल्कुल नहीं मांगना है। लोग टोकन को लेकर बहुत लेन देन करते हैं, लेकिन जिनका लेन देन स्पष्ट नहीं होता है वो प्रॉब्लम में रहते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दुनिया में लोग माने या नहीं माने, लेकिन सोचने से और बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज मैंने महसूस करी हुई है। और ये जिंदगी मेरी बदली जो है वो 2023 के बाद या 21 के बाद सिर्फ इसलिए बदली कि मैंने अपने कुछ आदतों में चेंज किया, बोलने के तरीके में और नजरिए में चेंज किया, और जिंदगी चेंज हो गई। तो जो आप बोलते हैं उसमें जोड़ कर देखिए कि यही तो मैं चाहता हूँ। जो आप बोलते हैं उसमें ये जोड़ कर देखिए कि यही तो मैं चाहता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है, तो उसमें जोड़ के देखिए यही तो मैं चाहता हूँ। तो आप समझ जाएंगे कि क्या गलती हो रही है। और अगर आज से आप बोलना चालू करते हैं कि मैं अमीर हूं, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, और फिर इसमें जुड़ के देखिए यही तो मैं चाहता हूं, तो जो आप बोलते हैं वैसा ही एनर्जी जो है पूरे ब्रह्मांड में जाती है। कहते हैं कि शब्द कभी खत्म नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और आपका एक ऑरा क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से अगर आप जो चीज चाहते हो, भले ही आज आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे तो एक दिन आपको मिलेगी सक्सेस। पावर ऑफ सबमिशन। आप एक इमेज देख रहे हैं, जो चेस की कुछ गोटियां रखी जिनको हम प्यादे बोलते हैं, जब वो एक साथ हो जाते हैं तो आप देखिए कि उसकी जो शेडो बन रही है वो क्वीन की जैसे दिख रही है। मतलब कि चेस का एक पावरफुल प्लेयर बन जाता है। तो पावर ऑफ यूनिटी ऐसी होती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और आप अकेले भागेंगे तो बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पावर यूनिटी और पावर ऑफ सबमिशन दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। मैं हमेशा अपनी टीम में बोलता हूँ कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप मुझे मत छोड़ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा ये बात क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, और हमने एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, एक बड़ी टीम बिल्ड करी। तो उसके लिए जो सक्सेस के लिए रियल मायने में डिजर्विंग है वो हमारी टीम है। उसके कारण ही हम यहाँ पे हैं। तो हमेशा मैं अपनी टीम से ये बोलता हूँ कि आप मुझे मत छोड़ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं लगातार, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपके साथ रहने का और आपका इंटेंशन मेरे साथ रहने का है। हम एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, हम एक दूसरे के साथ रह के काम करेंगे कैसी भी परिस्थिति होगी। और अगर हमने ये थॉट प्रोसेस अपनी टीम में डाल दिया ना, तो सक्सेस तो मिलेगी। ठीक है, इसी का ध्यान रखिए। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अभी भी अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये कुछ बुक्स आपके लिए रिकमेंडेड करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छी बुक होती है सवाल ही जवाब, जहाँ पे आपको लोगों से बात करने से लेकर ये तक पता चलेगा कि सामने वाले के बैठने उठने की मुद्राएं क्या है और उस समय वो क्या सोच रहा होगा। तो इस सवाल ही जवाब एक बेटर और एक जबरदस्त बुक हो सकती है। लोक व्यवहार बहुत अच्छी बुक है। कई लोगों को कॉमन सेंस की कमी होती है, उनके लिए लोक व्यवहार बहुत बड़ी बुक है। आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए सोचिए और अमीर बनिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21वीं सदी का व्यवसाय, कॉपीकैट मार्केटिंग। और मेरी फेवरेट है मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये मैंने बहुत पढ़ी है और वाकई में इस बुक ने मेरी जिंदगी चेंज करी। और हर व्यक्ति के जीवन में एक बुक जरूर ऐसी होती है जो उसको बहुत इंस्पायर करती है। शायद मेरे लिए ये बुक बहुत जबरदस्त है। और ब्रायन ट्रेसी की जो लक्ष्य बुक है, जो मुझे बहुत ही अजीज है, वो बहुत प्यारी लगती है। तो ये दो बुक्स मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जीवन में बड़ा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे ये जो दो बुक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी बड़ा बनने में, राइट। सो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, हम टाइम से चल रहे हैं, हमने जो समय लिया हुआ था उस समय का हमने सही उपयोग किया। और होपफुली आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमको समझ में आए कि आपको ये सेशन था वो कैसा लगा। और दूसरी चीज कि अगर आप जीवन में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो बहुत सारे दिन नए नए काम नहीं करने हैं, बस एक ही काम जो है वो कंसिस्टेंट करना है, जो आज हमने डिस्कशन किया है। तो नो डाउट आज आपका जो सेशन है वो आपको आपको हेल्प करेगा। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी 15 सेंट ही है, कुछ भी नहीं गया हुआ है। अभी मत सोचो कि 3 सेंट आ गया, वो देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा होगा रेस्ट एंड पीस का एक मैसेज आ गया था। तो ये तो सब अलग चीज है। अब एक चीज मैं ध्यान से बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए कि हमने अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून में अच्छे से काम किया। प्राइस कुछ भी था, और हमारी टीम जिन्होंने उस समय काम किया, जिन्होंने उस समय साथ दिया, उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट बना लिया है। अब वो फुल चार्ज हैं और रायपुर हम लोग आने के लिए तैयार हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं जो रायपुर के लिए तैयार हैं? 20 तारीख का इवेंट है हमारा रायपुर का, और जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है। अगर आप चाहते हो
कि मेरे को बिजनेस वापस से नया करना है, तो एक चीज का ध्यान रखना है। इस बिजनेस की जो एक मैंने आपको सीख दी वो कौन सी थी, कि मेरे सीनियर ने बोला था कि बिजनेस मंच और माइक का है। तो मंच और माइक का है ये बोला था। अब दूसरी सीख क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी सीख ये है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, अब उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे भाई आपने ताजमहल की बात की, भाई ताजमहल आप घूम के आ जाइए, अपने घर पे आके बताइए ताजमहल ऐसा है वैसा है, आप कभी बता नहीं सकते। उसके लिए आपको अपने लोगों को ताजमहल दिखाने ले जाना पड़ेगा। फोटो में अलग दिखेगा और सामने अलग दिखेगा। उसी तरीके से बिजनेस में जो दूसरी सबसे बड़ी सक्सेस की कुंजी है वो है इवेंट। इवेंट जो है वो सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है, आप इसको लिख के ले लीजिए। आपको टीम में सिखाना नहीं आता चलेगा, आपको टीम में बताना नहीं आता चलेगा, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बड़ा विजन होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम में बड़ा बिजनेस डुप्लीकेट हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, 20 तारीख का जो इवेंट है उस इवेंट में अपना 100% दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपने इवेंट में 100-200 लोगों को बैठाल दिए, 100-200 लोगों को अगर आपने वहां पे बैठाल दिया, आप ये समझ लेना कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका, 100% हो चुका। मतलब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो 20 तारीख का इवेंट है उसको मिस मत करिए। और मैं लिख के देता हूं, कई ऐसे लोग होंगे जो इवेंट खत्म होने के बाद ये बोलेंगे यार काश चले जाते। और अगर काश चले जाते अगर आपके जीवन में, जब तक ये काश रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। पहली चीज आपको बता दी, दूसरी चीज ये बता रहा हूं कि आपको इवेंट मिस नहीं करना है। इवेंट सबसे बड़ी जान होती है, और इवेंट में अपने लोगों को बैठा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिजनेस तो आपका बहुत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। बराबर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इवेंट को बहुत तेजी से प्रमोट करिए और अपनी टीम को सपोर्ट करिए। और कमेंट में रामपाल सर थैंक यू सो मच, रानी को भी मैं बोल दूंगा। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने आज का जो हमारा मीटिंग था वो उसके लिए तैयार है। तो जिन्होंने टिकट्स बुक्स नहीं करी हुई हैं वो टिकट बुक कर लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं होस्ट से चाहूंगा कि इस मीटिंग को यहीं पे एंड किया जाए। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू।